दोस्तों, शाइनेस हम सबके अंदर होती है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर शाइनेस है तो इस वीडियो को ख़त्म होने तक ज़रूर देखें, आपके अंदर की शाइनेस भी ख़त्म हो जाएगी। शाइनेस का मतलब होता है कि बोलने में झिझक होना। बोलना तो चाहते हैं लेकिन अपनी बात को बोल नहीं पाते हैं। जो अपने बहुत करीबी हैं उनसे बात करने में डर नहीं लगता है, लेकिन जब बात किसी दूसरे से करनी हो तो अपनी बात को कहने में डर लगता है। कोई फीमेल से बात करने से डरता है, कोई अपने से बड़े से बात करने से डरता है, या कोई पब्लिकली बात करने से डरता है। इसका मतलब शाइनेस एक डर है। डर लोगों के अंदर निगेटिव कमेंट्स का, कि अगर मैंने कुछ बोला तो लोग मेरे बारे में कुछ गलत ना समझ बैठे, मुझे बेवकूफ ना समझ बैठे। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि रिजेक्शन के डर से हमारे अंदर शाइनेस आ जाती है। लेकिन दोस्तों, जब कोई पैदा होता है तो उसे ना तो कोई डर होता है और ना ही शाइनेस। तो फिर ये शाइनेस हमारे अंदर आती कहां से है? मोस्टली हमारे अंदर शाइनेस आने का कारण होता है हमारा बचपन। हर किसी की लाइफ की जर्नी अलग अलग होती है, इसलिए सभी का कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग अलग होता है। हो सकता है कि ये आपके साथ आपके बचपन में भी हुआ हो, इसलिए इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से कहने की कोशिश करता हूँ। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके शब्द क्लियर नहीं होते, और जब वो बोलता है तो उसका बोलना बड़ों को बड़ा अच्छा लगता है। जैसे येल्लो को वो लल्लो बोलता है, और जब भी वो लल्लो बोलता है तो उसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो उसकी बात पर हंस देते हैं, लेकिन बच्चे को लगता है कि लोग उस पर हंस रहे हैं। ऐसे ही जब कोई अपनी बात को कह नहीं पाता है तो लोग उस पर मजाक उड़ाते हैं, और इन्हीं इंसिडेंट्स की वजह से हमारे अंदर शाइनेस या रिजेक्शन का डर बढ़ जाता है। तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बताने वाला हूँ 4 टिप्स, जिससे आपके अंदर की शाइनेस का या रिजेक्ट होने का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। पहला पॉइंट है, आपको ये कहना बंद करना होगा कि आप शाई हैं। लोगों से मिलना जुलना ना पड़े, लोगों के बीच जाना ना पड़े, या अपनी बात को किसी को कहना ना पड़े। हम इस चीज से बचने की कोशिश करते हैं। ऐसी थिंकिंग हमारे अंदर एक निगेटिविटी क्रिएट करती है और आपको आगे बढ़ने से रोकती है। ऐसा करने से आप अपनी कमजोरी को सामने वाले को दिखाते हैं और सामने वाला आपकी उस कमजोरी का फायदा उठाता है। बल्कि आपको इसकी जगह पर यह कहना है कि मैं शर्मीला नहीं हूं और मैं कभी शर्मीला नहीं था। हो सकता है कि शुरुआती तौर पर आपको ऐसा बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो और आपको ये भी लगे कि मैं अचानक से ऐसा क्या बोल रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर लगातार आप इस बात का प्रयास करते रहेंगे क्या कि मैं शर्मीला नहीं हूँ और मैं कभी शर्मीला नहीं था, तो एक वक्त या कुछ ही दिनों में आपके अंदर ये बात बैठ जाएगी कि आप कभी शर्मीले नहीं थे। दूसरा पॉइंट है, रिजेक्शन से मत डरिए। जैसे एक रेस्टोरेंट का खाना किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। कोई रंग आपको पसंद है, वो रंग दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी कोई बात किसी को पसंद आती है या दूसरे को आपकी वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। आपके किसी एक जोक पर किसी को हंसी आती है, किसी दूसरे को हंसी नहीं आती है। तो दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल तय है कि आपको किसी न किसी तरीके से रिजेक्शन का सामना करना ही पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको पसंद करे, कोई ना कोई आपको नापसंद भी करेगा। लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि अगर हम इस रिजेक्शन से बचते रहेंगे तो हमारे अंदर की शाइनेस बढ़ती रहेगी। और अगर हम अपनी सोच में ये बना लें कि कोई जितना मर्जी मुझे रिजेक्ट करता रहे, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब रिजेक्शन का डर खत्म तो शाइनेस भी खत्म। और वैसे भी दोस्तों, इस दुनिया में इतने लोग हैं, अगर किसी एक दो ने आपको पसंद नहीं भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज आप जितने भी बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को देख रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड का हो, क्रिकेटर हो या कोई बड़ा लीडर हो, ये सबके सब रिजेक्शन को फेस करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं। आपने कितने बड़े से बड़े स्पीकर्स को सुना होगा, बड़े से बड़े लीडर्स को सुना होगा, और वो भी अपनी स्पीच में कई कई बार ऐसी बात कुछ बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए, या कई बार अपनी बात को कहने में वो भी हिचकिचाते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने दोबारा स्पीच ना दी हो? क्या कभी किसी क्रिकेटर को देखा है कि वो अगर स्टार्टिंग में रन नहीं बना पा रहा हो तो लोगों के नेगेटिव कमेंट के डर से उसने खेलना ही बंद कर दिया हो? तो दोस्तों, रिजेक्शन से मत डरिए और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। तीसरा पॉइंट है, लोग सिर्फ आपकी तरफ देख रहे हैं, ये सोचना बंद कर दीजिए। शाई नेचर वाला व्यक्ति ऐसा ही सोचता है कि वो जो कुछ भी बोल रहा है या वो जो कुछ भी कर रहा है, लोग उसी की तरफ देख रहे हैं, उसकी हर बात को नोटिस कर रहे हैं। दोस्तों, आप बेफिक्र रहिए, किसी के पास इतनी कंसंट्रेशन पावर नहीं है कि वो आप पर लगातार कंसंट्रेट कर सके। बल्कि ये कहूं कि जो लोग आपकी तरफ देख भी रहे हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं और काम कर रहा होता है। और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है,
तुरंत डिसीजन लीजिए और स्टार्ट कीजिए। मेरी ये कोशिश और आपका टाइम दोनों ही वेस्ट हो जाएगा अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया। तो इस शाई जैसी बड़ी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए छोटे छोटे काम करने होंगे। जैसे धीमे धीमे लोगों से आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, और ये एक छोटी सी कोशिश आपके अंदर से एक झिझक को खत्म करने में आपकी बहुत मदद करेगी। आप खुद से लोगों से बात करने से या उनसे बात करने की कोशिश करें। जैसे बिना प्रैक्टिस के हम साइकिल भी नहीं चला सकते, और प्रैक्टिस होने के बाद हम एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं। हम जिस प्रकार कई किलोमीटर गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस के बाद एक परफेक्ट ड्राइवर बन जाते हैं, वैसे ही लगातार लोगों से बात करने की कोशिश से हमारे अंदर की झिझक खत्म हो जाती है। लोगों से मिलकर छोटी छोटी बातें करने की कोशिश करें। इसके अलावा आप किसी स्पीकिंग कोर्स का भी सहारा ले सकते हैं। आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके शहर में कोई स्पोर्ट्स क्लब है, सोशल क्लब है, या फिर कोई आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर लोग मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। इससे ये फायदा होगा कि आपसे लोगों के मिलने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी और आपके अंदर की जो झिझक है वो धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में बताए गए टिप्स आपके काम के हैं तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस एक क्लिक ही तो करना है। जुड़े रहें हमारे साथ और ऐसी यूजफुल वीडियोस को देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।